चौलपुर नाम का एक गांव है जहां निशान और आदित्य दोनों दोस्त रहते हैं। वो दोनों स्वभाव से बहुत ही निडर और नटखट हैं। उन्हें भूतों और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। उनके गांव में एक भूतिया मकान है। कहा जाता है कि वहां पर किसी चुड़ैल का वास है। उसी भूतिया मकान के बाहर ये दोनों दोस्त अपनी उत्सुकता और हॉरर स्टोरी के लिए जगह देखने आए हैं। एक पुराने मकान के बाहरी भाग में सुनसान रात का माहौल। यहाँ कौन है यार? क्या कोई है वहां? अरे निशान, तू ना डर मत। हम यहाँ केवल अपनी हॉरर कहानी को लिखने के लिए आए। इतना क्या सोच रहा है? यहाँ की हर एक चीज हमारे हॉरर स्टोरी को एकदम रियल इफेक्ट्स देने के लिए बहुत सही है। अरे तू आ तो सही। हाँ, लेकिन यार यहाँ मुझे ना कुछ, भाई सही बताऊं, अजीब लग रहा है यार। अब हाँ ठीक है यार, चलना आगे चल के देखते हैं। शायद हमें किसी प्रेजेंट या पास्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चल जाएं। अरे चल तो सही। निशान और आदित्य मकान के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल धुंधला और भयानक है। क्यों, क्या तेरा डर खत्म हो गया है? अरे नहीं निशान, पता नहीं जाने क्या हो रहा है यहाँ। एक आवाज आती है, चुटकियों की आवाज। भाई, इस आवाज का कारण क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद यहाँ हमारे सिवा कोई और भी है। चलो हमें इसका पता लगाना होगा, मजा आएगा, आओ। निशान और आदित्य आवाज की ओर चलते हैं। वो दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। ये दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। निशान, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? शायद हमें जाना चाहिए। ऐसे बिना जाने अनजाने में छोड़ देना ठीक नहीं होगा। आओ। निशान और आदित्य धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल और बदलने लगता है और भयानक हो जाता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? हम कहाँ चले आए? यार ये सब तो बहुत भयानक लग रहा है। निशान यार, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। एक चुड़ैल की छाया दिखाई देती है। चुड़ैल? तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम्हें हमारी जिंदगी लेने का हक नहीं है। चुड़ैल आगे बढ़ती है। तभी निशान और आदित्य दौड़ते हैं। वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी फोटो लटकी हुई है। यार ये किसकी फोटो है? पर ये तो किसी चीज की वजह से बदल रही है। शायद इस फोटो का राज हमें इस दुनिया से निकाल सकता है। हमें इसे समझना पड़ेगा, शायद कुछ उपाय निकल आए। निशान और आदित्य उस फोटो को हटाने के लिए साथ मिलकर प्रयास करते हैं, पर फोटो गायब हो जाती है और माहौल अचानक शांत हो जाता है। लगता है हमने उस चुड़ैल को हरा दिया। हाँ, हमने उसे हरा दिया। निशान और आदित्य आपस में हंसते हैं। तभी चुड़ैल की आवाज दूर से सुनाई देती है। तुम लोग सोच रहे हो कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से ही तुम्हारी जिंदगी का अंत निश्चित हो चुका है। अभी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल की भयानक आवाज के साथ आदित्य और निशान बहुत डर जाते हैं। अब हम नहीं डरेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। हाँ, हम तुम्हारी शक्ति से लड़ सकते हैं। हम इस रहस्यमय दुनिया का सच जानने के लिए यहाँ आए हैं। चुड़ैल बड़े भयानक रूप में बदल जाती है और आदित्य और निशान के पास आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम इस दुनिया में मेरे साथ इस बंद कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। निशान और आदित्य आसपास चक्कर मारने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। यार हम बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हम फंस गए। निशान, हमें इस आत्मा के जाल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ कुछ तो होने वाला है जो बेहद डरावना साबित हो सकता है, पर हमें निराश नहीं होना है, बल्कि इस पर उपाय खोजना है, वो भी जल्दी।
निशान और आदित्य अपनी आत्मशक्ति को एक करते हैं और अपने आसपास के जगह की खोज में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है। वो जल्दी से उस दरवाजे की ओर भागते हैं और वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां पर एक बाबा की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई होती है। वो उस मूर्ति के सामने जाकर रुक जाते हैं। हे बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय बता सकते हैं क्या? बेटे, चुड़ैल की शक्ति को तोड़ने के लिए तुम्हें उसके मृत्यु के राज को खोलना होगा। उसकी मृत्यु एक खंजर में है। तुम्हें उस खंजर को ढूंढना होगा, तभी उस चुड़ैल को खत्म कर पाओगे और तभी यहां से बाहर निकल पाओगे। निशान और आदित्य बाबा के शब्दों पर विचार करते हैं और चुड़ैल के खंजर को खोजने के लिए लग जाते हैं। जब वो बेहद तलाश करते हैं, भयानक रहस्यों को खोजते हैं और चुड़ैल के मृत्यु के राज यानी कि वो खंजर का पता लगाने लगते हैं। ये चुड़ैल का खंजर कहां हो सकता है? शायद इस पुराने बरामदे में छुपा हो सकता है। हमें इसे एक बार देखना चाहिए, शायद यहां खंजर मिल जाए। निशान और आदित्य बरामदे की खोज करते हैं और अंत में एक पुरानी किताब उन्हें दिखती है जिसे वो खोलते हैं तो उसमें उन्हें एक खंजर मिलता है। शायद ये है चुड़ैल का खंजर, देखो। हाँ, अब हम उस चुड़ैल की शक्ति को तोड़ सकते हैं और उसका अंत कर सकते हैं। चलो, हमें वापस उसके कमरे में जाना चाहिए। वो चुड़ैल के कमरे में जाते हैं और उसको जोर से चिल्लाकर बुलाने लगते हैं। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब हम तुझे यहां से बाहर निकालेंगे। चुड़ैल की आवाज अब बढ़ जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और कमरे की सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं और तुरंत चुड़ैल प्रकट होती है। हमें पूरा यकीन है कि हम इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलेंगे। निशान और आदित्य अपने पूरे बल को बढ़ाते हैं और वो खंजर को चुड़ैल के सीने में घुसा देते हैं। जैसे ही खंजर चुड़ैल के सीने में लगता है, वो चिल्लाने लगती है। चुड़ैल एक भयानक चिल्लाहट करते हुए लहरों की तरह गायब हो जाती है। वस्तुएं शांत हो जाती हैं और रहस्यमयी दुनिया स्थिर हो जाती है। यार, हमने इस रहस्यमयी दुनिया को जीत लिया। हाँ, और अब हम यहां से बाहर जा सकते हैं। आओ मेरे यार। निशान और आदित्य खुश हो जाते हैं और वो दरवाजे की ओर चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो रहस्यमयी दुनिया की यादें और उनकी यात्रा का अनुभव उनके साथ रहता है।